नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर रांची से, जहां पर घायल जवान को दिल्ली भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए जवान को दिल्ली भेजा गया है। बताते चले आपको कि चाईबासा के टोंटो जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जवान जख्मी हो गया था। ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हुए थे। घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। मेडिका अस्पताल में फिलहाल जवानों का इलाज जारी है। कोबरा बटालियन के 3 जवान बताए जा रहे हैं। तीनों में से एक जवान को दिल्ली भेजा गया है। जवान के सिर में चोट लगी है। बेहतर इलाज के लिए जवान को रांची के मेडिका से दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। तो टोटो जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें से एक जवान को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जो बाकी के 2 जवान हैं, उनकी स्थिति क्या कुछ है? और जिस जवान को एयरलिफ्ट किया गया है, उनकी स्थिति क्या है? जी, बता दें कि टोटो जंगल में बुधवार को जो सर्च अभियान मिसिर बेसरा को लेकर शुरू हुआ था, उसी का सर्च अभियान चल रहा था, जिसमें बुधवार को एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 जवान घायल हो गए थे। 6 जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था, जिसमें से 3 जवान की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही थी। जब पहले दिन ही उन्हें लाया गया था, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए 3 जवानों को फिलहाल यहाँ से एयरलिफ्ट कर एम्स ले जाया गया है, जहां पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज किया जाएगा। और फिलहाल इन 3 जवानों को ले जाने के लिए यहाँ से एक कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, ताकि जल्द से जल्द इन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया जा सके। तो तमाम चीजें हैं जवानों की बेहतर स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ये पहल की गई है, ताकि जवानों का बेहतर इलाज हो सके। बता दें कि 2 दिनों में जो टोंटो जंगल के आसपास के एरिया में जो सर्च अभियान चल रहा है, उसमें 2 बार, अगर बुधवार की बात की जाए तो 6 जवान घायल हुए थे। वहीं गुरुवार को भी 3 जवान जो हैं वो वहां पर घायल हो गए थे। तो कहा जा सकता है कि 2 दिनों में 9 जवान घायल हुए हैं नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को लेकर। कि 6 जवान की जो बात की जाए तो रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से इसमें प्रक्रिया होती है। हालांकि बता दें कि चाईबासा में फिलहाल अभी भी जो सर्च अभियान है, जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन है, वो अभी भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और दुमका में सड़क निर्माण कंपनी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि ने काठीकुंड थाना में इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। काठीकुंड प्रखंड को रामगढ़ प्रखंड से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य करा रही कंपनी के प्रतिनिधि से लागत राशि का 10% यानी कि 5 करोड़ 70 लाख की लेवी की मांग की गई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कि सूचना मिली है, इसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि क्या तथ्य है क्या नहीं है। क्योंकि अभी तक जो है, जो हम लोगों को जो इनपुट है उसके अनुसार अभी नक्सल मूवमेंट उस इलाके में अभी नहीं है। तो किनके द्वारा किसने मांगा इसका वेरीफाई कर लिया गया है और उसको जिसने भी मांगा है उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, चिन्हित करके आगे की कार्रवाई करें। क्या नक्सली इस इलाके में दस्ते मौजूद हैं? अभी तक ऐसा किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी तरह का कोई दस्ता फिलहाल यहाँ मौजूद है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, इरफान अंसारी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। कैश कांड में इन्हें पेश होना था। आज इरफान के वकील ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कागजात के साथ इरफान अंसारी के वकील पहुंचे हैं। पेशी के लिए 2 हफ्ते का वकीलों की ओर से वक्त मांगा गया है। मेडिकल ग्राउंड पर यह समय मांगा गया है। कैश कांड में निलंबित विधायक इरफान अंसारी को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन आज उनके वकील ईडी के समक्ष गए और वहां पर कुछ वक्त मांगा गया। मेडिकल ग्राउंड पर यह वक्त मांगा गया है। ईडी के दफ्तर में कागजात के साथ उनके वकील पहुंचे हैं। करीब 2 हफ्ते का यहां पर समय मांगा गया है पेशी को लेकर और मेडिकल ग्राउंड इसकी वजह बताई जा रही है।
हम लोगों ने टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा फॉर 2 वीक्स। तो लेट्स सी व्हाट दे विल डिसाइड एंड दे विल इन्फॉर्म मी। क्या कारण बताया, क्या वजह है? इट्स अ मेडिकल रीजन और क्या, कुछ खास वजह नहीं है। 2 वीक्स का समय हमने मांगा है एंड लेट्स सी व्हाट दे विल डू, दे विल इन्फॉर्म मी। वो इन्फॉर्म बोले हम लोग कर देंगे क्या। और एक्चुअली वो सर भी नहीं है अभी, इरफान जी नहीं है? नहीं, वो जिन्होंने हमें मेल किया था जो ऑफिसर थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है यहाँ पे ही इज नॉट हियर, सारंगी। क्या आधार, मतलब किस लिए आपने मेडिकल बताया तो नहीं आपने मेडिकल ग्राउंड पे ही लिया गया है। 2 वीक्स टाइम ब्रेक किया गया। दैट्स इनफ। वी हैव आस्क्ड फॉर 2 आप वीक्स। इधर दिखवाइए, चलिए ठीक है, ओके। 2 हफ्ते का। और दरअसल साल 2022 की 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से करीब 49 लाख रुपए बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी होने के दूसरे दिन बेरमो विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराया था, जिसके बाद इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में तीनों को जमानत मिल गई। 3 जनवरी को ईडी ने कांग्रेस से निलंबित डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को नोटिस भेजी थी, जिसमें 13 जनवरी को इरफान अंसारी को, 16 जनवरी को राजेश कच्छप को और 17 जनवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी को रांची जोनल ऑफिस आने को कहा गया था। लेकिन इरफान अंसारी ने पेशी को लेकर 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके वकील और पीए ने 12:10 पर ईडी दफ्तर पहुंचकर एक कॉपी जरूर सौंपी है और उसमें 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। उनका कहना है कि चूंकि इरफान अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया गया है, इसलिए उन्हें कम से कम ईडी दफ्तर आने में 2 सप्ताह का वक्त दिया जाए और उसके बाद वो यहां हाजिर हो पाएंगे। हालांकि ईडी दफ्तर की ओर से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है, अंदर ये बताया गया है कि इस आवेदन पर उन्हें फिर से बता दिया जाएगा, उनको इत्तला कर दिया जाएगा कि इस पर क्या नया डेट होगा। लेकिन ये सुबह से ही ये सभी लोगों की निगाहें ईडी दफ्तर पर टिकी हुई थी और आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी को इरफान अंसारी को कैश कांड मामले में यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। और अब जबकि कहा जा रहा है कि 16 और 17 तारीख, ये 2 तारीख जो हैं वो कांग्रेस के 2 और विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को भी इसी मामले में, कैश कांड मामले में ही ईडी दफ्तर का समन पहले से जारी है। तो अब यहाँ से आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि जब इरफान अंसारी नहीं पहुंचे हैं तब क्या जो बाकी उनके जो 2 साथी हैं, चूंकि इस मामले में 3 विधायक बंगाल से 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे, तो अब एक जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बाकी जो 2 साथी हैं, जो 2 विधायक हैं, वो संभवतः नहीं आएंगे। अब ये देखना है कि आगे कब इरफान अंसारी के लिए कोई नया डेट ईडी के द्वारा जारी किया जाता है, समन जारी किया जाता है और क्या 16 और 17 जनवरी को राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या वो भी किसी ग्राउंड का, किसी मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए समय मांगते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कांग्रेस के सीनियर नेता फरकान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन को 1932 के खतियान में नहीं पड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें पड़ेगा उसे कुर्सी गंवानी पड़ेगी। 1932 के खतियान को लेकर ही बाबूलाल मरांडी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। देखिए, खतियानी 1932 की जो खतियान है इसमें सरकार को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार बाबूलाल मरांडी पढ़ा तो बाबूलाल मरांडी कुर्सी से हट गया। जो इसमें पढ़ेगा वो हटेगा, समझे कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये मामला जो है ना, ये 1932 आजादी के पहले की बात है। ये देश आजाद हो गए, कौन कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उस वक्त बिहार और झारखंड पता नहीं था, कौन कहाँ सेट कर गया, कहाँ कौन सेटल कर गया, किसने अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा झारखंड में लगा दिया, किसने झारखंड ने अपना पैसा लगा दिया, बिहार में लगा दिया। ये इस पर नहीं जाना चाहिए। इस विवाद में जो जहाँ रहिए, खाना खाइए, अपना कमाइए, कमाइए।
और बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है। 15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। डुमरी थाना के फतेहपुर से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली से फिलहाल पुलिस की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो डुमरी थाना के फतेहपुर से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। 15 लाख का ये नक्सली इनामी बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और गुमला में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिशुनपुर के जंगली हाथियों के झुंड ने कई घरों को यहां पर ध्वस्त कर दिया है। बिशुनपुर प्रखंड के लोंगा महुआ टोला गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने गांव के बुधनी देवी और मनभरन खेरवार के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं फसलों को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि करीब 1.5 दर्जन हाथियों के झुंड घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदार जंगल में घूम रहे हैं, जहां हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचलकर मार दिया। वहीं कई घरों को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही खेत में लगे फसल को भी बर्बाद किया गया है। करीब 2 दर्जन गांव के 500 से 700 ग्रामीण रात में हाथियों के झुंड को भगाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। और बोकारो में पुलिस का खौफ अब कम होता जा रहा है। ताजा मामला जौलीडीह थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां जमीन मामले में फरार चल रहे वारंटी विनोद सिंह को जरीडीह थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर तितरियाडीह गांव से गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं थाना प्रभारी ने यह बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था और उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसके बाद गांव में विरोध शुरू हो गया। गांव के माहौल को देखते हुए महिला जवानों के साथ घरों में सर्च अभियान चलाया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जरीडीह थाना कांड संख्या 6322 में इनके विरुद्ध वारंट माननीय न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था और उन वारंट के आलोक में छापामारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य के विरुद्ध जो है अग्रतर कार्रवाई जारी है। और गुमला में 3 बच्चों के पिता पर 24 साल की युवती से अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा है। आरोपी ने युवती का गर्भपात कराकर उसे घर भेज दिया है। कुछ दिन बाद युवती की तबीयत फिर खराब होने लगी। युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 4 दिन बाद जब युवती की स्थिति में सुधार नहीं देखा गया तो डॉक्टरों ने उसे दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। वहीं परिजनों ने इस मामले को लेकर गुरुवार को थाना में केस दर्ज करवाकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो हमरे के डॉक्टर सानल तो लह जा गाड़ी से उतराई के एक कोई आदमी कहला एक जन की डहर भीरे ना रखा बाजार कर दिन रहे से कर रखे दो ले कर रहे और सगर रात के ओगरली फगल बिहान रात खन रात भीर ओगरली कई दिन ओगरला एके रात। अच्छा, घर से बाहर रहे हो? हाँ, अच्छा। है गाँव में भीतरे लेकिन कटी रोड गांव से कटी पारे। अच्छा, उकर बाद में हमरे आदमियों मन जुटल इच्छा पड़ल तो हमरे ओके ले गेली गाड़ी के तक तो कोई नहीं बताल कि हमरे इससे हो के उससे हो है कहीं के क्यों नहीं बताल। सुई दवाई मन दिवाली मैंने एक्सरे फेक्सरे करवा ली कर पेट भीतर का है का न खे एक्सरे करवा बताबे न कर दुख पकड़े। हाँ, वही सब हमरे करवा ली आ रहा मैं का करवा बहिनी के काम उठाए के ले गली कांदा थे खन दवाई बीरो करवाए दो। मर गई तो उसका भी लाश कहाँ है? दफन कर दिया गया। बिना पुलिस को जानकारी में क्या दफन किया आप लोग? हमको कोई मालूम नहीं रहे। और पलामू के मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के पैतृक निवास बरवाडी थाना के मंगरा से बीते 3 दिनों से लापता भतीजे कृष्णा कुमार सिंह का शव बरामद हुआ है। कृष्णा कुमार का शव उनके घर से कुछ दूरी पर एक कुएं से बरामद किया गया। कृष्णा सिंह पिछले कई महीने से मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे। 10 तारीख की रात से वो मतलब घर नहीं आए थे। हम लोग उस दिन तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। हम लोग कल जब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा से जब वापस आए ना, उसके बाद हम लोग घर में पता चला, तब से हम लोग ढूंढ रहे थे। और कल हम लोग न्यूज़ चैनल में भी चलवाए कि हाँ भाई लापता है। और हम लोग भी अपने माध्यम से बहुत दिन से मतलब से खोज रहे थे और आज सुबह पता चला कि बीमार तो नहीं थे उस तरीके से,
लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ किसी के साथ। सूरज सिंह के कुआं में एक सब पानी में डूबकर मृत्यु हुआ है और तो फिर घर से निकल गया। निकलने के बाद हम लोग इनक्वेस्ट भरे, चालान वाले फॉर्म भरे, फिर पोस्टमार्टम फिर लगे। और शव किसका है? शव है कृष्णा सिंह, उम्र 35 वर्ष, पिता का नाम मंदिरा सिंह, राम मंगरा के रहने वाला है। नेटबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाने वाले गोड्डा के खिलाड़ियों का गोड्डा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रांची में आयोजित 7वें सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप में गोड्डा के पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। गोड्डा पुरुष टीम ने दुमका को हराकर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं महिला टीम ने भी दुमका की टीम को फाइनल में मात देकर गोल्ड मेडल जीता है। राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता था। कहाँ पे हुआ था? रांची में। क्या मिला इसमें आप लोगों का? कौन सा फर्स्ट स्थान? किसे हरा कर जीते आप? दुमका टीम को। हम लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करके विजेता रहे। फाइनल में दुमका को हराया, सेमीफाइनल में हम लोगों ने रामगढ़ को हराया, लीग में हजारीबाग को हराकर हम लोग ने फाइनल में जगह बनाया था अपना। आप लोगों का भी सीनियर मुकाबला था? हाँ, हमारा भी सीनियर मुकाबला था। अभी इसमें से कुछ खिलाड़ी चयनित हुए हैं जो कि 37वां सीनियर नेशनल में झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और गोड्डा जिला के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे संघ के सचिव गुंजन सर को और झारखंड नेटबॉल एसोसिएशन का संयुक्त सचिव बनाया गया। ये और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।